वो आ रही है, सुनाई दे रही है उसकी आवाज। बेटी का आश्रम में डेरा, रंगों में घुलकर प्यार, गुरु के द्वार के अमृत बरसेगा, होली का त्योहार अमृत बरसेगा। बेटी के हाथ में विरासत। अपने सेवा, सत्संग और सुमिरन की स्वयं जांच कर ली। धन्यवाद। आसाराम की परछाई। नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी आसाराम तो जेल में है, वहीं बाहर सबकी नजरें एक ऐसी महिला पर टिकी हैं जो संभालेगी आसाराम की विरासत। वो महिला है आसाराम की बेटी भारती। पिता के साथ डांस कर रहा यह है आसाराम का बेटा नारायण साईं, और आसाराम की तरह प्रवचन दे रही ये है भारती, आसाराम की बेटी भारती। हवाएं अपना रुख मोड़ती नहीं, हवाएं भी चलती है, समय भी चलता है, काल अपना ग्रास भी मनुष्यों को बनाता है। तो भगवान नाम लेना क्यों रोका जाए, वो भी चलते रहना चाहिए। भारती में आसाराम जैसे तेवर हैं। वो आसाराम के अंदाज में मंच संभालती है, लेकिन एक समय था जब इसी मंच पर दिखता था नारायण साईं, आसाराम का बेटा, उसकी परछाई नारायण साईं। हरि ओम 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 सतगुरु ओम हरि ओम सतगुरु ओम हरि ओम। नारायण साईं में आसाराम अपनी छवि देखता था। वो बेटे को अपनी गद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन पिता की तरह बेटा भी बलात्कार के केस में फंस गया। लक्ष्य न ओझल होने पाए, होने पाए, होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सूरत जेल में बंद नारायण साईं पर भी सजा की तलवार लटक रही है, और इसीलिए अब नारायण साईं की जगह बेटी भारती के हाथ में आ गया है आश्रम का रिमोट कंट्रोल। राम 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 राम। अब भारती संभालेगी आसाराम की विरासत। में घुलकर प्यार, गुरु के द्वार के अमृत बरसेगा, होली का त्योहार अमृत बरसेगा। बलात्कारी आसाराम की बेटी भारती के रंग ढंग भी बिल्कुल पिता की तरह हैं। वो आसाराम की तरह शिव अवतार में दिखती है। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भारती आसाराम की तरह गाने गाती है। ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते गोपालाय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते गोपालाय। पिता की तरह थिरकती है। शरण और आसाराम की बेटी भारती पिता की तरह ही भक्तों के साथ होली भी खेलती है। रंगों में घुलकर प्यार, गुरु के द्वार के अमृत बरसेगा, होली का त्योहार अमृत बरसे। आसाराम के कदमों पर चलती हुई भारती आश्रम की सबसे रसूख वाली महिला बन चुकी है। लेकिन सवाल है
कि क्या भारती आसाराम की 10,000 करोड़ की जायदाद संभाल पाएगी? क्या भारती आसाराम के लाखों भक्तों के बीच अपनी पैठ बना पाएगी? क्या अब आसाराम के आश्रम पर भारती का ही वर्चस्व कायम होगा? लेकिन ऐसे कई सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल है बलात्कार के केस में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं का, जिस पर लटक रही है सजा की तलवार। दरअसल सूरत की दो बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस केस में नारायण साईं सूरत की जेल में बंद है। वहीं इस केस में दूसरी आरोपी है आसाराम की बेटी भारती। अटेंशन प्लीज, अनंत राष्ट्र की यात्रा करने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपने सेवा, सत्संग और सुमिरन की स्वयं जांच कर ली। अनोखे अंदाज में प्रवचन दे रही ये महिला आसाराम की बेटी भारती है, जिस पर आसाराम के लिए लड़कियां सप्लाई करने का आरोप लगा था। भजन गा रही ये वही भारती है जिसे बलात्कार के केस में आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। कुल का उद्धार करें। बच्चे ऐसे नहीं पैदा होने चाहिए जो माता पिता को परेशान करे। बंदर भारती को आसाराम के आश्रम में लोग भारती श्री जी उर्फ भारती देवी कहते हैं। जैसी और इस संसार में दूसरी कोई प्रजाति है नहीं, ऐसी कोई बन सकती। भारती के खिलाफ सूरत में यह एफआईआर दर्ज हुई थी कि उसने एक युवती को आसाराम के पास यौन शोषण के लिए भेजा था। और इस घिनौनी करतूत में भारती के अलावा आसाराम की पत्नी लक्ष्मी भी शामिल थी। आपकी बड़ी बहन ने आसाराम और आसाराम की जो पत्नी है लक्ष्मी या फिर जो बेटी है भारती, इनके बारे में क्या कहा कि ये लोग आखिर करते क्या थे? उनकी बेटी भारती वो लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा के बापू के वहाँ उनके रूम तक छोड़ने जाती थी और लेने भी जाती थी। और आश्रम से उनकी वाइफ है जो वो उनको ऑर्डर करती थी कि आज तुमको जाना है, तुमको जाना है, अगर नहीं जाओ तो वो भी मारती थी, लड़कियों को डांटती थी, धमकाती थी। जैसे सागर की तरंगे सागर से भिन्न नहीं है, जैसे बुदबुदे सागर की लहरों से भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझ आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। भारती नारायण साईं को राखी बांधने वाली उसकी सगी बहन है। छोटा सा धागा भाई और बहन के रिश्ते को जोड़ता है, निभाता है तो छोटा सा धागा, लेकिन उसके पीछे जो श्रद्धा और विश्वास, जो उसके पीछे। सवाल है कि भारती कैसे बलात्कार की घिनौनी कहानी की किरदार बन गई? आखिर क्यों बलात्कार के घिनौने आरोप में भारती का नाम आया? इस तहकीकात में सामने आई है भारती की जिंदगी की ऐसी कहानी कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 4 साल पहले भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर भारती का जो जीवन परिचय दिया गया था, उसके मुताबिक बचपन से ही भारती में दिव्य शक्तियां थी, जैसे खेल के समय बारिश रोक देना, साक्षात देवी देवताओं के दर्शन करना, घंटों तक समाधि लगाना और 7 मिनट तक सांस रोकना। बेटे नारायण साईं की तरह ही बेटी भारती भी आसाराम की भक्ति के बड़े कारोबार का एक हिस्सा है और बाकायदा दीक्षा लेने के बाद भारती श्री जी के नाम से देश विदेश में प्रवचन करती हैं। सारे संसार में 84 लाख योनियां पाई जाती है। कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ला, जीव जंतु, पशु, पक्षी। लेकिन इस तस्वीर के पीछे भारती की जिंदगी की एक कड़वी कहानी भी छुपी हुई है। बताते हैं कि एक वक्त भारती को दिनेश नाम के एक शख्स से प्यार हो गया था। दिनेश आसाराम का खास ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन जब इस बात की खबर आसाराम को लगी तो वो बौखला उठे और उन्होंने भारती की शादी हेमंत नाम के एक युवक से कर दी। ये खुलासा आसाराम के ही पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति ने किया था। हम आपको बता दें कि 2014 के जून महीने में अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो बात आसाराम को पता चल गई कि ये दिनेश के साथ मेरी बेटी का प्यार हो गया है,
तो उसको ऐसा लगा कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे यहाँ जो ड्राइविंग करता है या संचालकगिरी करता है, उसके साथ मेरी बेटी। उसको थोड़ा शौक लग गया, तो उसने भारती की तुरंत सगाई कर दी वो डॉक्टर हेमंत बुलानी के साथ। इस तस्वीर में नारायण साईं के पीछे खड़े दिख रहे हैं हेमंत बोलानी। हेमंत से भारती की शादी तो हो गई, लेकिन ये रिश्ता टिक नहीं पाया। दोनों के बीच तलाक हो गया। कहते हैं कि बोलानी परिवार से रिश्ता टूटने की एक बड़ी वजह खुद आसाराम ही था, क्योंकि बोलानी परिवार में आसाराम की दखल दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। बोलानी परिवार में आसाराम का दखल बढ़ता गया और भारती और हेमंत के रिश्ते बिगड़ते गए। आखिरकार 3 साल बाद भारती और हेमंत का तलाक हो गया। हेमंत एक होनहार छात्र थे और डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। तलाक के बाद हेमंत का परिवार अमेरिका चला गया और हेमंत बारबाडोस में रह रहे हैं। भारती की भी दुनिया बदल गई। जैसे सागर की तरंगे सागर से भिन्न नहीं है, जैसे बुदबुदे सागर की लहरों से भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझ आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। कितना ठोस सत्य कहा। तलाक के बाद भारती के लिए आश्रम की यही दुनिया बची थी। भारती का दुख ये था कि पति का साथ छूटने के बाद उसे पिता आसाराम का भी साथ नहीं मिला। वो आसाराम के रुतबे और दौलत से दूर थी। इनका अपना स्कूल चलता है, वो सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल है अहमदाबाद में, तो उनसे उनकी आजीविका आती है। मतलब वो बापू से पैसे नहीं लेती, आश्रम से पैसे नहीं लेती। भारती की किस्मत ने एक बार फिर मोड़ लिया। पिता आसाराम को उम्र कैद मिल चुकी है। वहीं भाई नारायण साईं भी बलात्कार के केस में सलाखों के पीछे हैं और उस पर भी सजा की तलवार लटक रही है। इस हालत में भारतीय आसाराम के 10,000 करोड़ की विरासत की इकलौती वारिस बनने वाली है और वो आसाराम की तरह मंच संभाल चुकी है। सूरत की 2 बहनों के खुलासे के बाद आसाराम का बेटा नारायण साईं बलात्कार के केस में फंस गया। करीब 4 साल पहले नारायण साईं पर जिस युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। एफआईआर में इस युवती ने नारायण साईं के खिलाफ जो आरोप लगाया है, उसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से। इस युवती के मुताबिक दिसंबर 2001 में नारायण साईं के चंगुल में वो तब फंसी जब सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में आसाराम और नारायण साईं का प्रवचन चल रहा था। उस वक्त नारायण साईं ने प्रसाद देने के बहाने युवती का हाथ पकड़ा था। आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? आपने जो अपनी एफआईआर लिखवाई है उसमें ये कहा है कि आपका पूरा परिवार जो है सो आसाराम का भक्त था, यहाँ तक कि आपके माता पिता सब। कैसे आप नारायण साईं के पास आए, कैसे वो आपके संपर्क में आए? बस आसाराम बाबू के शिविर में ही हम लोग उनके संपर्क में आए थे। ये जो है साल दिसंबर 2001 की घटना है? दिसंबर, हाँ। क्या उस समय किस तरीके से नारायण साईं ने आपको अप्रोच किया? शायद कुछ प्रसाद उसने दिया था और उस बहाने बातचीत की आपसे? हाँ जी, प्रसाद दिया था, फिर हाथ पकड़ा था, ऐसे मतलब शुरुआत हुई थी। ये बताइए कि फिर उसके बाद से आप करीब अगले 3 साल तक नारायण साईं के अलग अलग आश्रमों में रही। आप सूरत से अलग अलग जगहों पर गई। कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ था? हम लोग एमपी में मेघनगर गए थे, उसके बाद बिहार में गए थे, उसके बाद हम नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, बहुत जगह घूमे हैं हम लोग, उनके साथ गए हैं। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली इस युवती के मुताबिक पहली बार नारायण साईं ने जब उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो घबराकर बाहर निकल गई। बाद में उसे भारत नेपाल सीमा के करीब जयनगर, फिर जनकपुर धाम और इसके बाद काठमांडू भी ले जाया गया। उसके बाद वो जनकपुर से मुंबई ट्रेन के जरिए आई और फिर वहाँ के सत्संग के बाद सूरत अपने घर आ गई। इस युवती के मुताबिक सूरत में नारायण ने अपने खास साधक हनुमान के जरिए उसे आश्रम में बुलाया और फिर वहाँ नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया।
नारायण साईं एक बुरा आदमी है, चूंकि आप लोग तो उसे भगवान मानते थे, आपने खुद अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि मोटा भगवान आप लोग उसे कहते थे। नारायण साईं एक दुराचारी आदमी है, कुकर्म है उसके, यह कब आपको पता चला, खुद कैसे रियलाइज हुआ? ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता था जो हमारे साथ होता था, पर डर के मारे और समाज में माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी, इसके कारण हम किसी को बोल नहीं सकते थे। ये सब हुआ तो पता तो चल ही गया था, पर माँ बाप की भी इच्छा नहीं थी कि हम आश्रम में जाए। भाग के हम लोग गए थे, हमको ले जाया गया था, तो हम कौन से क्या बोल के माँ बाप को बोले कि हमको घर आना है या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये बताइए कि जो ये नारायण साईं नाम का शख्स है, जो आसाराम का बेटा है, वह जो है बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, यह कहता था कि आप लोगों का भाग्य बदल जाएगा। किस तरीके से जो आप जैसी लड़कियां उसके चंगुल में फंसी? ये आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा अचानक चले गए और इतना कुछ हमारे साथ हो गया। इस युवती का कहना है कि आसाराम के आश्रम से 2007 में निकलने के बाद उसने और उसकी बड़ी बहन ने शादी कर ली, लेकिन जब जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया तो दोनों बहनों ने अपनी खामोशी तोड़ी और दोनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दोनों बहनों के इस फैसले में परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया और अब ये चाहती हैं कि आसाराम और नारायण साईं को सख्त से सख्त सजा मिले। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी